नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जानकी मंदिर के विद्युतीकरण में अनियमितता भेल संबंधी प्रशंसा। विश्व संपदा सूची में जानकी मंदिर के राखा पहल भ रहल समय जिम्मेदार निकाय आर्थिक अनियमितता के लेल मौलिक संरचना पर आक्रमण कयलक अछि। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद से जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण के नाम में 11 करोड़ 74 लाख खर्च कयने अछि। मंदिर के भीतरी भाग आ पूर्वतः दिश के भाग में ड्रिल से भूर क बल्ब लगाओल गेल अछि। लगभग 1 वर्ष होबऽ लगला पर वो बल्ब एखन धरि बढ़ नहीं सकल अछि। जानकी मंदिर सप्तरी जिला के छिन्नमस्ता आ बीरगंज के गहबाबाई मंदिर में विद्युतीकरण के लिए बृहत्तर 12 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार से लेने छल। मुदा छिन्नमस्ता आ गहबाबाई मंदिर में विद्युतीकरण नहीं भेल अछि। 12 करोड़ के टेंडर रहला पर 2% मात्र घटि कऽ 11 करोड़ 76 लाख में ठेक्का लागल विद्युतीकरण के काम से वर्षा संगे जानकी मंदिर के भित्ता के सुर्खी सेहो बह लागल अछि। विद्युतीकरण के नाम में जानकी मंदिर के पौराणिक आ ऐतिहासिक मौलिकता के समाप्त करय वाला काम भेल देखल गेल अछि। विद्युतीकरण के लिए जानकी मंदिर स्वीकृति प्रदान नहीं कयने अछि। विद्युतीकरण के विषय में हमरा कियो पूछताछ नहीं कयने अछि। मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास कहलनि बिजली बकौता बिल लगभग 1 करोड़ बाकी रहल अवस्था में थप बिजली बारह के रकम कतऽ से लायब। मंदिर में विद्युतीय सामग्री लगौला पर अपना संग कोनो खोज खबर सेहो नहीं कयने तथा जनकपुर धाम के सब निकाय संग पहल कऽ कऽ काम करू कहला पर जबरदस्ती विद्युतीकरण करबाक काम केने महंत दास बतौलनि। अब यिनीहरू के काम गर्छ त्यो कुरा त मलाई थाहा छैन, तर मैले यिनीहरूलाई सम्झाएको थिएँ कि यो मन्दिर चाहिँ पुरानो छ, 127-28 वर्ष भइसक्यो। यसमा चाहिँ ड्रिल नचलाउनु। जति कुनै हाम्रो पुरातत्व विभाग पनि यसको माथि चाहिँ धेरै ड्रिल चलाएको थियो, त्यो बेला पनि मैले रोकेको थिएँ। यो ड्रिल चलाउँदा चाहिँ पुरा मन्दिर हलिन्छ, यो कुन बेला घटना भइहाल्छ। तर उनीहरू मानेन। उनीहरू जथाभावी जुन ठाउँमा सदी सबै जति ढुङ्गा डाँगी जुन ठाउँमा मन लाग्यो ड्रिल चलाएर अब के लाइन जलान गरेको छ, के बोल लगाएछ। अब कुनै कामको सुरुवात गर्दा नि हामीहरूको कुनै खोजपुछ र कुनै एउटा हुन्छ नि कि यो कामको यो स्तर छ, यसको क लेयर छ, इन्जिनियर हुनुपर्छ, यसको त्यो कुनै खोजी पुछी हुँदैन। यसको सौन्दर्यीकरण गर्छ, त्यसमा पनि त्यस्तै छ। लाखौँ मान्छेको भिड हुन्छ बिहा पञ्चमीमा, सबै ढोकामा चाहिँ गाटर लगाइदिएछ। अहिले अब हजारौँ मान्छे आउँछ मन्दिर दर्शन गर्नलाई, 3 महिनादेखि सबै ढोका बन्द गरिदिएछ। लोकल मान्छे पनि यहाँ चाहिँ हल्ला गरिरहन्छ। कोही सुझ्ने बुझ्ने वाला छैन। हामीहरूको अब बल प्रयोग गर्नु कि जस्तै लागिरहेको छ। एउटा जनताको आह्वान गरेर बलै प्रयोग गर्नुपर्छ लाग्छ। सम्बन्धित कसलाई भन्ने, म त सबै ठाउँमा चिठी पठाइदिन्छु। मैले त एवं बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी राज ढुंगाना सब प्रक्रिया पूरा कऽ विद्युतीकरण करने दावी कयलनि अछि। विश्व संपदा में सूचीकृत के लेल पहल भ रहल समय में देवाल में भूर बनाबऽ जेहन काम कऽ सौंदर्यीकरण किया केनहु कहि कऽ प्रश्न में हमसब पुरातत्व विभाग से स्वीकृति प्राप्त कऽ मात्रे काज केने बतौलनि। एहन करोड़ों रकम विद्युत के बल्ब में कोना समाप्त भेल कहि कऽ प्रश्न केला पर एकटा बल्ब के मूल्य 5 लाख से ऊपर रहल बतौने छलखिन। प्रदेश सरकारको बजेट थियो 12 करोड रुपैयाँ, त्यसमा एस्टिमेट भयो 11 करोड 74 लाख। 12 करोड एस्टिमेट भयो, 11 करोड 74 लाखमा ई टेन्डर मार्फत ठेक्का लाग्यो। अहिले त्यो काम 99% सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ चाहिँ ट्रान्समिटर लाइन नभएको कारणले त्यो बल्न सकेको छैन। अहिले हामी टेम्पोररी जेनेरेटरहरू सञ्चालन गरेर हामी त्यो गरिरहेको छौँ। कहिलेकाहीँ बाल्छौँ, तर ट्रान्सफर्मरको चाहिँ व्यवस्था नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामी सोलर हामी छुट्टै जडान गर्दैछौँ। 20 लाखमा हामी त्यो सोलर जडान गर्दैछौँ। त्यो सोलर जडान भएपछि अनि त्यो डेली बल्छ होइन। त्यस्तो हामी एकदम ब्लन्डर मिस्टेक हुने किसिमले काम गरेका छैनौँ। हामीले पुरातत्व विभागसँग अनुमति लिएर HIA रिपोर्ट बृहत्तर पुरातत्व विभाग के सेहो स्वीकृति लेने कहल गेल रहितो वही के आधिकारिक कागजात सब सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। जानकार सभक अनुसार मंदिर में जड़ान कयल गेल 100 के
हाराहारी में रहल बॉल के मूल प्रति मूल 7 लाख से ऊपर रहल देखाओल गेल अछि। करोड़ों अनियमितता भेल ओ काज सब जानकी मंदिर के मौलिकता के सेहो समाप्त करबाक काम भेला सँ संबंधित निकाय से छानबीन के मांग कयल गेल अछि। महोत्तरी के सुजीता हत्या प्रकरण में पिता कामेश्वर पांडे सहित थप 3 गोटे के प्रहरी पकड़ाव कयलक अछि। सुजीता हत्या में संलग्न देखल गेलाक बाद पिता पांडे के पकड़ाव केने महोत्तरी प्रहरी जनौलक अछि। प्रहरी पांडे सहित सुजीता के ननद 35 वर्षक अंजू ठाकुर स्थानीय प्रमोद मंडल के पकड़ाव कयलक अछि। सुजीता ठाकुर हत्या में उनकर पिता पांडे के सेहो संलग्नता देखल गेलाक बाद पकड़ाव कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी के एसपी दिनेश आचार्य जानकारी दिलनि। एसपी आचार्य के अनुसार पिता पांडे के संलग्नता में देवर रूपेश ठाकुर सुजीता के हत्या केने अनुसंधान से खुजल अछि। पिता कामेश्वर आ देवर रूपेश के मिलमत में सुजीता के हत्या कयल गेल खुजल अछि। आचार्य कहलनि इज्जत प्रतिष्ठा के विषय बनबैत ओ सब हत्या केने भेटल अछि। बेर बेर बाहर जाइत रहबाक सुजीता के बाइन के ओ सब प्रतिष्ठा के विषय बनौने ओ बतौलनि। घर से बाहर जाइत रहबाक सुजीता के बाइन उनका सबके मन नहीं पड़ल छल ओइके ओ सब प्रतिष्ठा के विषय बनौने भेटल एसपी आचार्य कहलनि। एक संगे आर्थिक लेन देन के बात सेहो देखल गेल अछि। रूपेश सुजीता के हत्या कर चुकला के बाद पांडे घटना लुकाब बार्गेनिंग करने सेहो खुजल आचार्य के कहब रहल अछि। तहिना सुजीता के ननद अंजू आ प्रमोद रहल व्यक्ति लाश के लुकाब मदद करने प्रहरी अनुसंधान से खुजल अछि। सुजीता हत्या प्रकरण में प्रहरी एखन धरि उनकर देवर रूपेश सहित 7 गोटे के पकड़ाव कर चुकल एसपी आचार्य बतौलनि। डिवीजन वन कार्यालय सिराहा के प्रमुख अपन अनियमितता के नुकाबक लेल चूरे अभियानी सबके पकड़ाव कर लगाकर मुद्दा चलौने कहत चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से जनकपुरधाम में शुरू करने अनिश्चितकालीन आंदोलन दोसर दिन से जारी रहल अछि। डिवीजन वन कार्यालय सिराहा में कार्यालय प्रमुख गाछ खरीद में केने अनियमितता आ मारुति सीमेंट वन के जगह कब्जा केने रहितो छानबीन कऽ वन के फिरता नहीं कराओल गेल प्रति बितलाहा साउन 2 गते लहान स्थित डिवीजन वन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझाब चूरे अभियानी से पहुंचल छल। वही क्रम में 2 गोट अभियानी के पकड़ाव करबाक संगे 5 गोटे ऊपर जबरदस्ती झूठा मुद्दा लगाकर मुद्दा चलौने कहत रिहाई के संगे डिवीजन वन कार्यालय सिराहा ऊपर छानबीन के मांग रखत अभियान से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू केने अछि। अभियान शुरू केने अनिश्चितकालीन आंदोलन के पहल चरण अंतर्गत 10 दिन धरि धरना प्रदर्शन करबाक भेल अछि। अभियान से आइ धनुषा अध्यक्ष अमन यादव के अगुवाई में जनकपुरधाम के स्टेशन चौक से निकलल जुलूस भानु चौक होइत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के गेट आगा पहुंचला के बाद धरना में परिणत कयल छल। कोर्सभा में बजैत अभियानी सब अनियमितता के छानबीन के मांग केला के बाद अपन अभियानी सबके धरपकड़ करबाक संगे झूठा मुद्दा लगाकर अभियान शुरू करने मुद्दा से भटकावे के प्रयास स्वरूप एहन कहने बतबैत सरकार झूठा मुद्दा फिरती आ अभियानी के रिहाई के संगे डिवीजन वन कार्यालय सिराहा ऊपर छानबीन समिति गठन नहीं करने धरि आंदोलन समाप्त नहीं हेबाक बतौलनि। हमरा सबके संस्था सूर्य तथा वन जंगल संरक्षण अभियान एहिमे हमसब वन जंगल केना के बचते नदी नाला केना के बचते ओहि सब संबंध में हमसब विशेष कर पहल करते रहे छी रखित रहे छी और वन कार्यालय समय सेहो जाकर हमसब बराबर देखैत रहली कि काम निमन भेले कि नहीं भेले। तही क्रम में हमसब सिराहा के लाहन में पुगली जे सुभाष चंद्र दास छै डेफो हुनका कार्यालय में पुगला के बाद में वन के नाम पर अनेकों किस्म के उ सब मिच रहल छै जेना कि बाँस के बिरुआ 4000 कहने रहे हम सब रोपली ग वही वन के जे अध्यक्ष है वृंदावन समथिंग कथे नाम है तकर अध्यक्ष से स्वयं कहलकै कि नहीं 3000 मात्रे आयल हम अहाँ कथी झूठ बाजू हम वन के छी बेटा जी का देखने पालने तेरे हम झूठ नहीं बाजब। के बाद में चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान से विभिन्न 3 चरण के आंदोलन की घोषणा केने अछि। पहल चरण अंतर्गत 10 दिन धरि धरना तथा जुलूस, दोसर चरण अंतर्गत रिले अनशन आ तेसर चरण में आमरण अनशन धरि करबाक अभियान के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जानकारी दिलनि। सरकार अपन मांग पूरा नहीं करने धरि आंदोलन नहीं रोकायत सेहो बतौलनि। धरना कार्यक्रम में अभियान के महोत्तरी संयोजक सविता यादव के सेहो उपस्थिति रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के हिरासत कक्ष में शौचालय में थुनुआ पलटू रविदास लटकल अवस्था में मृत भेटल
घटना के विरोध में दलित जनमत संघ विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। बेरिया जनकपुर में संघ आबद्ध नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कयने अछि। संघ धनुषा के एसपी प्रकाश राणा भाट के कार्रवाई करबाक मांग कयलक अछि। तहिना घटना के छानबीन कर आ पीड़ित के क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबय सेहो मांग कयने अछि। संघ के नेता कार्यकर्ता सब प्रदर्शन पश्चात जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा पहुंचकर प्रमुख जिलाधिकारी के ज्ञापन पत्र सेहो बुझौने बताओल गेल अछि। घटना के छानबीन के लेल दलित अधिकार कर्मी सब सेहो घटना के छानबीन कऽ कऽ दोषी ऊपर कार्रवाई कर मांग कयने अछि। धनुषा के लक्ष्मीनिया गांवपालिका घर रहल मृतक रविदास अंग भंग तथा कूटपीट मुद्दा में पकड़ाव पड़ल छल। उनकर परिवार हत्या कहैत लाश एखन धरि नहीं बुझने अछि। रौतहट के एक विद्यालय में विद्यार्थी भर्ना विषय में दू पक्ष बीच झड़प भेला पर 15 गोटे घायल भेल अछि। रौतहट के माधव नारायण नगर पालिका 4 स्थित मावी विष्णुपुरवा में रेब के बेरिया दू पक्ष बीच झड़प भेल अछि। झड़प में दुनू पक्ष कऽ 15 गोटे घायल भेल। रौतहट के प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धि विक्रम शाह जानकारी देलनि। उनकर अनुसार एक पक्ष के 9 आ दोसर पक्ष के 6 गोटे घायल भेल अछि। घटना पश्चात दुनू पक्ष 2 गोटे के पकड़ाव कऽ सार्वजनिक शांति भंग के कसूर में कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल वो जानकारी देलनि। विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश यादव तथा विद्यालय के व्यवस्थापन समिति के पूर्व अध्यक्ष देवनारायण भगत माली के समूह आ वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष राम देनी मुखिया के समूह बीच झड़प भेल अछि। विद्यालय के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष देवनारायण भगत के पिछला बैसाख में निधन भेल छल। व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष के लेल माओवादी से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष मुखिया के पुत्र राम तलेवर मुखिया सहित के अपन पक्ष से अध्यक्ष हेबाक बतबैत छल। जसपा पक्ष मानवाला पूर्व अध्यक्ष माली के पोता पारस भंडारी सहित प्रधान अध्यापक के समूह अपना अनुकूले के व्यक्ति अध्यक्ष हो परबाक अड़ान रखैत आयल छल। विद्यालय के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी के अभिभावक मात्र हो पैबाक प्रावधान अछि। एहि के लेल रेब के वार्ड अध्यक्ष मुखिया के पुत्र राम तलेवर मुखिया बच्चा भर्ना कराबऽ विद्यालय पहुंचल छल। मुदा प्रधान अध्यापक विद्यार्थी आ अभिभावक के लौलक तऽ मात्रे भर्ना करबाक बतौलाक बाद दुनू पक्ष बीच कहा-कही भेला पर विवाद झड़प में परिणत भेल छल। दुनू पक्ष लाठी सहित एक दोसर ऊपर प्रहार केने छल। सबदिन पुजारी के निगरानी में रह वाला देश की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक सप्तरी के छिन्नमस्ता गांवपालिका 3 स्थित छिन्नमस्ता भगवती मंदिर में रहस्यमय ढंग से भेल चोरी से हल्ला मचल समय चोरी में संलग्न व्यक्ति पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में सप्तरी के विष्णुपुर गांवपालिका 5 मझाव गांव निवासी 23 वर्षक राजेश कुमार मंडल अछि। आई भिनसर 7 बजे दिस घरे में रहल पूजा घर में चोरी कयल गेल मुकुट राखि कऽ बैस रहल अवस्था में पकड़ाव पड़ल। उनका बेरिया पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कऽ प्रहरी सार्वजनिक कयलक अछि। उनकर संग से रेल के दिन रेब के साथ 7:30 बजे दिस छिन्नमस्ता भगवती के मस्तक से चोरी कयल गेल 5 से 8 ग्राम तौल के चांदी के मुकुट सेहो प्रहरी बरामद कयलक अछि। भिनसर 7 बजे दिस मुकुट चोरा कऽ लऽ गेल मंडल अपने घर में रहल खबर पौने लगते पहुंचल प्रहरी के टोली उनका नियंत्रण में लेने प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र धमला जानकारी दिलनि। अनुसंधान के क्रम में उनकर मानसिक अवस्था ठीक नहीं रहल आ वो गाँव में मंदिर बनाब कहि कऽ योजना के साथ वो मुकुट लऽ कऽ कारी बैग में राखि कऽ निकलल खुजल अछि। 7:15 बजेतिर यस सप्तरी जिल्लामा अवस्थित हामीहरू सबैको एकदमै आस्थाको केन्द्रबिन्दु शक्तिपीठ छिन्नमस्ता भगवतीको मन्दिरबाट मुकुट चोरी भएको भन्ने जानकारी हामीलाई 8:15 प्राप्त भइसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत हामी सबै सम्पूर्ण नाका सिल गर्दै उक्त स्थानमा खोजबिन गर्ने क्रममा बिहानको समयमा हामीले उसको मुकुट फेला पारेका छौँ। यसै कार्यक्रमको लागि आज हामीसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख सानिध्यमा अगिलका दिन साँझ में 7:30 बजे दिस मंदिर के पुजारी सब संध्याकालीन आरती के लेल मंदिर परिसर में रहल पोखर दिस गेल समय वो भीतर घुसल प्रहरी के कहब रहल अछि। मंदिर के मूल पुजारी उमेश ठाकुर के पुत्र के मृत्यु भेला कारण एक हफ्ता एम्हर मंदिर के सरसफाई आ नियमित पूजा पाठ के लेल
स्थानीय जानकार ब्राह्मण के जिम्मा देल गेल में लापरवाही कारण एहन अप्रिय घटना भेल पीठाधीश महाकांत ठाकुर बतौलन। मुकुट चोरी भेले से बहुत तनाव में पड़लो मुकुट बरामद नहीं भेल रहे त आई आत्महत्या करबाक मनसाय बनौने ओ सुनौलन। ओ कहलन माता के कृपा से चोर आ मूर्ति दुनू बरामद भेल आ अपन तनाव से हटल। वो घटना के समय अपने काम विशेष से भारत के महादेव मठ दिस गेल आ पुत्र दीपक चोरी घटना बारे में जानकारी करौला के बाद तत्काले घुर के आयल बतौलन। म चाहिँ मूल पुजारीको छोरा स्वर्गवास भयो, त्यसैको क्रियाकर्मको वर्तनको लागि त्यो बोर्डरतर्फ निस्केको। अब त्यहाँ म 4 बजे हिँडेँ। मलाई 7:15 बजेतिर मेरो छोरा दीपक ठाकुर फोन गर्नु, बुवा त्यो माताको टाउको चाहिँ छैन, मुकुट। म त्यहाँबाट कुदेर आयौँ। त्यहाँ चाहिँ बास छैन, धेरै मान्छेहरू छ। म अब एसपी साहबलाई भने, पछि सिडिओ साहबहरू पनि आउनु। त मैले भने कि हेर्नु माता, तपाईँ मात्र चाहिँ यो कुरोलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, मेरो यसमा के दोष छ? तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्छ मात्रै यो पत्ता लाग्छ। तपाईँ अजगूत आ रहस्यमय मानल गेल ओ घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय सब रात भर मंदिर समिति पुजारी आ प्रहरी विरुद्ध कड़ा नाराबाजी करैत इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्नमस्ता में धरना सेहो देने छल। सोम दिन से आंदोलन कड़ा बनायब घोषणा सहित तैयारी सेहो शुरू कयल गेल छल। माहौल गरमाइत गेला के बाद प्रहरी भारतीय सीमा संग जोड़ल गेल नाका सील करबाक संगे 3 गोटे पुजारी के सेहो नियंत्रण में लऽ पूछताछ आ चोर के खोज तलाश तीव्र बनौने छल। कोरोना के जोखिम के ध्यान में रख 2 महीना से बेसी समय से मंदिर क्षेत्र के निषेधित क्षेत्र घोषणा कयल गेल अछि। नियमित पूजा पाठ बाहे के संपूर्ण काज से बंद कयल गेल अछि। मुदा एहन अवस्था में सेहो मंदिर में चोरी भेनाइ दुखद आ आश्चर्यपूर्ण विषय रहल कहैत स्थानीय सब अविलंब आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाब मांग केने अछि। एम्हर मंडल के आइए सप्तरी जिला अदालत में उपस्थिति कराकर चोरी मुद्दा में पकड़ाव पूर्जी समर्थन कराकर थप अनुसंधान शुरू कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड दार्चुला में नेपाली युवा चढ़ल तुइन काटि देने घटना संबंध में छानबीन कर गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार में सरकार धारणा बनेबाक बतौलन अछि। राज्यसभा के आजुक बैसार में दार्चुला घटना लगायत अन्य घटना बारे में जानकारी करबे मंत्री खाँड दार्चुला घटना में सरकार गंभीर भेला कारण से छानबीन समिति बनाओल गेल बतौलन। ओ समिति के अध्ययन प्रतिवेदन के आधार में सरकार आवश्यक अड़ान लेबाक सेहो धारणा रखलन। समिति गठन भ चुकल अवस्था में विषय में सरकार एखने धारणा तय केनाइ उचित नहीं रहल उनकर कहब रहल अछि। ओ घटना के प्रत्यक्षदर्शी संग सेहो बातचीत भ रहल धारणा रखलन। गृहमंत्री खाँड महाकाली नदी में झुलुंगे पुल बन के काम शुरू भ चुकल जानकारी दिलन। माल बस्ने वर्ष 33 का जयसिंह धामी महाकाली नदीको तुइन तर्ने क्रममा नदीमा खसी बेपत्ता भएको भनी नरेन्द्र सिंह धामी समेत 3 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा निवेदन दिएका थिए। यो टोली नेपालकै मालघाटबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाका लागि प्रस्थान गरेको भन्ने अहिले रिपोर्ट छ र नेपालको बाटोबाट जाँदाखेरि धन नै दिनभरि लाग्छ र उनीहरूले आफ्नो यात्रालाई छोटो बनाउनु। तैनाओ मनसून एवं प्राकृतिक प्रकोप से विभिन्न 55 जिला में 67 गोटे की मृत्यु आ 40 गोटे बेपत्ता भेल जानकारी करौलन। बाढ़ कारण क्षति के मूल्यांकन कऽ पुनर्निर्माण के काज शुरू कर निर्देशन द चुकल वो बतौलन। वो प्राकृतिक विपद संग सामना करैत जनता के जीवन रक्षा कर सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलन। प्रस्तुत प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूका लागि हामीले जुनसुकै अडान लिन पनि हामी तयार छौं र त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने, निर्णय गर्ने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको म मान्यज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अवगत गराउन चाहन्छु। बैसार में सांसद सब तुइन काटल गेल घटना संबंध में भारत सरकार संग विमर्श कर सरकार ढिलाई के
आरोप लगौने छल। एमाले के भैरव सुंदर श्रेष्ठ एसएसबी तुइन के लट्ठा कटने कहकर प्रत्यक्षदर्शी बतौला पर भारत संग बात कर किया तैयार नहीं भेल के प्रश्न कलन। तैना सांसद कोमल ओली तुइन काट कर जयसिंह धामी नदी में खसल मानवीयता विरोधी आ लज्जास्पद घटना में सरकार समिति बनाकर मात्र बैस नहीं मिलत तर्क कलन। ज्यूले जयसिंह धामीका सन्दर्भमा तुइनबाट खसेर जयसिंह धामी बित्नुभयो या हराउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नि राख्नु चाहिँ भयो। त्यहाँ गएका उहाँसँगै गएका थुप्रै साथीहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय एसएसबीका जवानहरूले उनीहरूकै आदेशमा तुइनको लट्ठा काट्यो। यो चाहिँ जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ र यसले चाहिँ सबै सम्बन्धहरूलाई कमजोर बनाएको छ र यो चाहिँ मानवता विरोधी पनि हो, मर्माहतपूर्ण घटना हो, अमानवीय हो र आपत्तिजनक मात्र होइन। यो घटना चाहिँ लज्जास्पद पनि छ। तर सरकारले समिति मात्र बनाएर बस्न मिल्छ कि हिम्मत गरेर भारतसँग तैना बेसार में गृह मंत्री खाड़ जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा की हिरासत में मृत्यु भेल रविदास के विषय में से आवश्यक अनुसंधान भरहल जानकारी करौलन। वो रविदास अपने लगवा वाला गंजी फायर कर फंसरी बनाकर वेंटिलेशन में लटकल अवस्था में भेटल जानकारी अपना समक्ष आयल से बतौल छलखिन। दार्चुला घटना के विरोध में मोहन वैद्य नेतृत्व के नेकपा क्रांतिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी नेपाल स्थित भारतीय दूतावास आगा प्रदर्शन कलक। दार्चुला में 3 नदी पार कर क्रम में नेपाली युवक जयसिंह धामी महाकाली नदी में बेपत्ता भेल घटना के विरोध में अखिल क्रांतिकारी काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास आगा विरोध प्रदर्शन कलक। दार्चुला घटना के संगठन भारतीय ज्यादती विरोध प्रदर्शन के संज्ञा देने वो सब वो घटना के छानबीन कर दोषी की हदे धेर के कार्रवाई कर परबाक मांग केने। अखिल क्रांतिकारी अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल नेपाल आ नेपाली ऊपर तथा राष्ट्रीयता ऊपर के ज्यादती सहन नहीं हैत कहत विरोध कयल गेल बतौलन। भारतीय पक्ष नेपाली ऊपर करवाला जघन्य अपराध में नेपाल सरकार मौन भेनाई दुखद रहल उनकर कहब रहल। ज्यादती र नेपाली राष्ट्रियतामाथि उनीहरूको चाहिँ ज्यादती र त्यसै गरी नेपाली माथिको पटक पटक उनीहरूले जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गर्दै र हरेक प्रकारका घटनाहरू घटाउने र दिन प्रतिदिन चाहिँ नेपाली जनता जहिले पनि प्रताडित भइराख्नु पर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार जनताप्रति जवाफदेही नहुने र खास गरी चाहिँ तुइन विस्थापित गर्ने भन्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनिसके पछाडि झन्नै द्वितीय संगठन से नेपाल भारत बीच के असमान संधि समझौता से खारिज हो परबाक मांग केने। नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य के बैसार से एकता भाड़ा के अभिव्यक्ति नहीं देवा नेता सबके ध्यान आकर्षण करौलक। आई काठमांडू में बैसल पक्ष के बैसार से एकता के लिए प्रयास जारी रहल समय एकता भाड़ा वाला अभिव्यक्ति नहीं देवा नेता सबके ध्यान आकर्षण करौने। बैसार के बाद एमाले नेता रघुजी पंत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिला पर शब्द चयन में ध्यान देवा ध्यानाकर्षण कराओल गेल बतौलन। बैसार में एकता के लिए विमर्श में जुटल नेता सब एखन धरि के विमर्श के अवस्था के बारे में जानकारी करौने वो बतौलन। नेता पंत आप जल्दी एमाले अध्यक्ष केपी ओली आ वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच भेंटवार्ता हेबाक जानकारी दिलन। वो एमाले के एकताबद्ध कर अधिकतम प्रयास भ रहल बतौलन। कार्यमा सामेल हुन नहुने विषयमा पनि विचार विमर्श भएको थियो। अब कसले कहाँ अब के अभिव्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा अहिले निर्णायक र महत्त्वपूर्ण होइन। निर्णायक र महत्त्वपूर्ण भनेको कुरा कार्यदलमा बसेर गरेको सहमति, वार्तामा संलग्न साथीहरूले अगाडि बढाउनु भएको प्रयास र यो प्रयासमा दुवै नेताहरूको यो प्रयासको सबै कुरा के भइरहेको छ त्यो स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कमललाई पनि थाहा छ र के भइरहेको छ भन्ने कुराको सबै रिपोर्टिङ हामीले माधव नेपाल कमललाई नि गर्ने गरेको छौँ। त्यसैले दुवै पक्षको जानकारीमा, दुवै पक्षको सहमतिमा, दुवै शीर्ष नेताहरूको निर्देशन र माने चाहिँ सल्लाह अनुरूप यो अगाडि बढिरहेको एकता प्रक्रिया हुनाले बाहिर कहाँ कसले के बोल्यो भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। बितलाहा जेठ 27 गते दोस्रो तह के 10 नेता 10 बुंदे सहमति के रहे तो एमाले के एकता कायम हो बनी सकल। एहि बीच में दोनों पक्ष के नेता सब आंतरिक विमर्श के निरंतरता देने। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए
एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।